हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अभयारण्यों के बारे में, तो उसी श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं 2-4 अभयारण्य। आज के इस वीडियो में हम जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी अभयारण्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 1-2 प्रश्न है वो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ये है कहाँ पर, कहाँ है ये। तो ये बूंदी में और सवाई माधोपुर में है। बूंदी व सवाई माधोपुर में ये स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम वो क्या है, वो है रणथंभौर के बागों का जच्चा घर। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर, ये इसका अन्य नाम है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। 2022 में राज्य की नवीनतम और चौथी बाघ परियोजना है वो यहीं से स्टार्ट की गई थी। ये इससे रिलेटेड एक फैक्ट है। 2022 की जो 4th बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना, वो यहीं से शुरू की गई थी। ठीक है। यहाँ पर वृक्ष पाया जाता है, वृक्ष, और वो पाया जाता है चंदन के वृक्ष, चंदन। ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये बूंदी और सवाई माधोपुर में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका अन्य नाम है रणथंभौर के बागों का जच्चा घर। और 2022 की जो चौथी बाघ परियोजना है वो यहाँ से स्टार्ट की गई थी, और यहाँ पर चंदन के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इस अभयारण्य में बांध है, बांध, कौन सा बांध है, तो कनक सागर बांध है, और इसी का दूसरा नाम है दुगारी बांध। कनक सागर या फिर दुगारी बांध इसी अभयारण्य में है। तो ये भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। एक नदी भी यहाँ से बहती है, नदी, और नदी का नाम है मेज नदी। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना, मेज नदी पर नहीं है। और एक प्रश्न और है इसका, वो भी सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अजगर की शरण स्थली, अजगर की शरण स्थली, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अजगर की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहला प्रश्न बनता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये बूंदी और सवाई माधोपुर में है। ठीक है, बूंदी और सवाई माधोपुर में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1982 में। इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है रणथंभौर के बागों का जच्चा घर, इसका अन्य नाम है। 2022 की जो चौथी बाघ परियोजना है वो यहाँ से स्टार्ट की गई थी। इसमें चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और एक बांध है यहाँ पर कनक सागर, इसी का दूसरा नाम है दुगारी बांध। और एक नदी बहती है जिसका नाम है मेज नदी। और अजगर की शरण स्थली भी इसे बोलते हैं। ये भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं अगले अभयारण्य के बारे में, जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू अभयारण्य, अभयारण्य। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ये कहाँ पर है, तो ये सिरोही में है। सिरोही, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है। पहला प्रश्न यही बनता है, एग्जाम में सीधा आएगा कि माउंट आबू अभयारण्य कौन से ज़िले में है, तो आपका उत्तर होगा सिरोही में। स्थापना पूछे इसकी तो 1980 में हुई थी, 1980। ये प्रसिद्ध किसके लिए है, प्रसिद्ध, तो ये प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए। जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है।
एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता है सर्वाधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु और पक्षी इसमें पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। विशेषता क्या है? सर्वाधिक दुर्लभ जो प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, जीव जंतु, ये इसकी विशेषता है, जीव जंतु और पक्षी। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तो माउंट आबू अभयारण्य कौन से ज़िले में है? सिरोही में है। स्थापना कब हुई? 1980 में। प्रसिद्ध किसके लिए है? जंगली मुर्गों के लिए। विशेषता क्या है? सर्वाधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु और पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा एक यहाँ पर सबसे सुंदर है वो छिपकली पाई जाती है, ये इससे रिलेटेड 3 स्टार लगा कर लिख सकते हैं आप। सबसे सुंदर छिपकली इसमें पाई जाती है और उसका नाम भी है, उसको बोलते हैं युबले फेरिस। युबले फेरिस उसको बोलते हैं। सबसे सुंदर छिपकली है वो इसमें पाई जाती है, ये भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य यही है, राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य। एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न आएगा कि राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य कौन सा है, तो माउंट आबू है। तो ये माउंट आबू अभयारण्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहला प्रश्न, माउंट आबू अभयारण्य कहाँ पर है? सिरोही में। स्थापना कब हुई? 1980 में। प्रसिद्ध किसके लिए है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु और पक्षी इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। सबसे सुंदर छिपकली यहीं पर मिलती है, युबले फेरिस उसका नाम है। और राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य पूछा जाए कौन सा है, तो माउंट आबू है। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। कुंभलगढ़ अभयारण्य, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि यह कहाँ पर है, तो यह 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? एक तो राजसमंद, एक पाली और एक उदयपुर। ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभयारण्य है वो 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध है भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए। भेड़ियों की प्रजनन स्थली। स्थानीय भाषा में इसे गटेल या लोमड़ियाँ भी कहते हैं। ये जो भेड़िया है इसको लोमड़ी भी बोलते हैं, लोमड़ियाँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनता है कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है, तो 3 जिलों में है, राजसमंद, पाली, उदयपुर। स्थापना कब हुई? तो 1971 में। प्रसिद्ध किसके लिए है? भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या इस अभयारण्य में मंदिर है? तो जी हाँ, इसमें एक मंदिर भी है और उसका नाम है रणकपुर जैन मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, रणकपुर जैन मंदिर। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि रणकपुर जैन मंदिर कौन से अभयारण्य में है, तो कुंभलगढ़। जिला अगर पूछे आपसे तो ये पाली में है। ठीक है, जिला अगर पूछे तो पाली उत्तर सही हो जाएगा। क्या इस अभयारण्य में कोई नदी वगैरह है? तो जी, इसमें नदी भी है। नदी कौन सी नदी है इसमें? तो इसमें 2 नदी है, एक तो बनास नदी और दूसरी है साबरमती।
साबरमती नदी, ये 2 नदियां हैं इसमें, ठीक है। जो महाराणा प्रताप है उनकी कर्मस्थली रहा है ये कुंभलगढ़ अभयारण्य, तो ये आप नोट में लिख सकते हैं इसके बारे में। महाराणा की कर्मस्थली रहा है ये। और महाराणा कौन से महाराणा? महाराणा प्रताप। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। ये जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है वो कहाँ पर है? तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। स्थापना कब हुई? तो 1971 में। प्रसिद्ध किसके लिए है? तो भेड़ियों की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। क्या इसमें कोई मंदिर है? तो मंदिर है इसमें, रणकपुर जैन मंदिर है इसमें। वैसे अगर ज़िला पूछा जाए रणकपुर जैन मंदिर कौन से ज़िले में है, तो उसका उत्तर होगा पाली ज़िले में है। क्या इस अभयारण्य में कोई नदी है? तो नदी है इसमें, 2 नदियां हैं, बनास नदी और साबरमती नदी। और इससे रिलेटेड एक नोट में बात आप लिख सकते हैं, महाराणा की कर्मस्थली ये अभयारण्य रहा है, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 अभयारण्यों को पढ़ लिया है, 3 को। सबसे पहले पढ़ा रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी और सवाई माधोपुर में है। उसके बाद में हमने पढ़ा माउंट आबू अभयारण्य जो कि सिरोही में है। और फिर हमने पढ़ा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि 3 जिलों में, राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियो में, जो भी बचे हुए अभयारण्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।